वेलकम बच्चों। आज का टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे। पहला टॉपिक हमारा मोटिवेशन का फियर ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों के दिमाग में शुरू से ही डाल देते हैं लोग कि मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इतना टफ सब्जेक्ट है कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। भाई बच्चों का दिल छोटा होता है, पहले से जो आप बात डालेंगे उनके अंदर वो समझ जाएंगे वही बात। ये दिक्कत हमारी नहीं है, ये बच्चों की दिक्कत नहीं है, ये हम लोग की दिक्कत है, हमारी पेरेंट्स की दिक्कत है। पहले से क्या उसको बच्चे को डराते हैं, मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है, मैथमेटिक्स भूल के भी मत लेना, जाओ चुपचाप आर्ट से कर लो, वही ठीक है तुम्हारे लिए। और कुछ जो सर्किल जो होते हैं ना, वो भी कहते हैं कि मैथमेटिक्स मत लेना। बच्चों, मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज है ना, लोग कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स तो फील नहीं आता। मैथमेटिक्स से कभी जब आप आगे जाएंगे ना तो उसका थ्योरम्स लगा के देखिएगा। ये जो आप रिलेशन पढ़ रहे हैं ना, अपने आम जीवन में वो रिलेशन लगा के देखिएगा, बहुत फील आएगा बच्चों। बेटा इतना फील आएगा ना कि आप कहेंगे ना कि मैथमेटिक्स ही मैं पढ़ूंगा। बहुत फील आता है मैथमेटिक्स में बच्चों। क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो 5, 6, 7 में होते हैं, तो टीचर भी कुछ क्या करते हैं, उन लोगों को छूट दे देते हैं। अरे मैथमेटिक्स छोड़ो। अब बच्चे भी क्या करते हैं, खींच खींच के पढ़ते हैं। अरे यार अब इस साल क्लास पार कर देना है, अगले साल छोड़ देंगे, अगले साल छोड़ देंगे, अगले साल छोड़ देंगे, करते करते 10वीं तक तो आते हैं, 10वीं तक छोड़ के एस्केप हो जाते हैं। कुछ जो महानुभाव होते हैं, जो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, वो 12वीं तक मैथ लेते हैं। उसके बाद तो कहेंगे अरे बाप रे, ये नस्मिट्टी को हटाओ, नहीं छुएंगे हम। अरे नहीं भाई, ये मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स ही है जो आर्यभट्ट जी को आज हम सब लोग याद करते हैं। एक खगोल शास्त्री थे, एक गणितज्ञ थे, पिता कहते हैं उनको हम लोग मैथमेटिक्स का, कहते हैं ना। मैथमेटिक्स बच्चों बहुत फीलिंग वाला सब्जेक्ट है। अगर आप फील करें तो ये जो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे हैं, ये जो हम फंक्शन पढ़ेंगे, कभी सोचे हैं ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल होता है। लोग कहते हैं कि साइन एक्स का और कॉस एक्स का हम इस जीवन में क्या रूल करें, क्या अप्लाई करें। बच्चों साइन एक्स का और कॉस एक्स का अगर अप्लाई नहीं करते ना, तो आप जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं ना, वो बिल्डिंग नहीं बनता, वो बिल्डिंग नहीं बन पाता। वही हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है, इंजीनियर्स वही हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं और हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ा करते हैं, हमारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं। आज के लोग कह रहे हैं कि मैं इतना पढ़ लिया लेकिन साइन और एक्स का मतलब, साइन एक्स और कॉस एक्स का मतलब समझ में नहीं आया। नहीं आएगा आपको अगर आप उसको फील ना करें। फील करना पड़ता है बेटा। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महारत हासिल किए होता है, ये नहीं होता है। अब आप 10वीं तक पढ़ के चाहें कि सारा का सारा सब्जेक्ट का फील कर ले, कुछ नहीं हो सकता। आप उसमें आगे बढ़िए बेटा, तब पता चलेगा क्या होता है फील। देखिए जर्नी स्टार्ट होती है एक बच्चे की मैथमेटिक्स की क्लास 1 से। क्लास 1 से उसकी जर्नी स्टार्ट होती है बेटा। 2, 3, 4, 10 तक आते आते उसका हिम्मत टूट जाता है। हिम्मत क्यों टूटता है? इसमें उसकी गलती नहीं है बेटा, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें आपके पेरेंट्स की गलती है, आपकी सर्किल की गलती है, आपकी शिक्षा की गलती है, जहां से आप ले रहे हैं उस बैकग्राउंड की गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये जो 1 से लेकर 10 साल की जर्नी होती है ना, ये किसी भी बच्चे के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी। इसमें ही बच्चा चाहता है ना कि हम क्या कर लें, कौन सा सब्जेक्ट ले लें। किसी बच्चे से हैंड राइज करके क्लास में पूछवाइए क्या करना चाहते हो बेटा, इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। लेकिन इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैथमेटिक्स से डरते हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं चलेगा काम। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और मैथमेटिक्स से डरें, काम चलेगा? नहीं चलेगा। कुछ बच्चे कहते हैं डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी से डर जाते हैं, कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा काम बेटा। आपको देखिए सब्जेक्ट क्या चीज है, इतना मोटा बुक और इतना 6 फीट लंबा आदमी को डरा दे, तो उस आदमी की हैसियत क्या है बताइए। हमारी हिम्मत इतनी बड़ी है। देखिए
हमारे हमारे पूर्वजों को देख लीजिए, हमारे महाराणा प्रताप की हिम्मत कितनी बड़ी थी, हमारी झांसी की रानी की हिम्मत कितनी बड़ी थी कि एक 5-6 फीट के आदमी होके कि पूरे विश्व में तहलका मचा कर रख दिए थे। सिकंदर महान, उसकी कितनी हिम्मत थी कि जो 33 साल की उम्र में ही इतना कुछ पा लिया, उसके सामने पूरा विश्व झुक गया। तो हम क्या इतनी मोटी किताब को नहीं झुका सकते हैं? इतनी मोटी किताब नहीं झुका सकते हैं? धिक्कार है हमें अपने जीवन पे। कोई तो लक्ष्य करना चाहिए। हमें नहीं कहते कि मैथमेटिक्स से लेकर चलें, हमें नहीं कहते मैथमेटिक्स लेकर चलें, कोई भी सब्जेक्ट लेकर चलें। कितना होगा, कितना पढ़ेंगे यार, कितना पढ़ेंगे, किताब कितना होगा किताब उसका, उस किताब को हमको हरा देता है, उसकी इतनी औकात हो गई है, कभी नहीं हरा सकता। बस एक जुनून होनी चाहिए बेटा। जुनून जुनून कहीं बाहर से खरीद के नहीं आता, जुनून अंदर से पैदा होता है। डेडिकेशन, प्योर डेडिकेशन दीजिए। जब 10वीं तक लड़का जर्नी करता है, उसके बाद 11-12 में आता है, तो कुछ बच्चे वहाँ पे मिल जाते हैं उसके साथ ही, कहते हैं कि यार मैथमेटिक्स हम ले लिए हैं, आज मैथमेटिक्स ले लिए हैं, चलो कोचिंग चला जाए, स्कूल चला जाए। कोचिंग स्कूल जाते हैं, वहाँ सेट चालू होता है 11वीं पढ़ा समूचे। रियल नंबर क्या होता है? टीचर पूछते हैं रियल नंबर क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि रियल नंबर सर तो सुने ही नहीं कहीं, काम तमाम। अरे भाई आपको 8वीं में भी कुछ पता है, 9वीं में भी कुछ पता है, 10वीं में भी बताया गया है रियल नंबर क्या होता है। आप 11वीं में आए तो कहें कि हमको रियल नंबर नहीं पता है, होल नंबर नहीं पता है, नेचुरल नंबर नहीं पता है। धिक्कार की बात है बच्चों, आप धिक्कार की। अपने आप पे आपको जानते हो, देखिए फेल कोई बड़ा चीज नहीं होता है, फेल कोई बड़ा चीज नहीं होता है। फेल को आप फील करें, ये बहुत बड़ा चीज होता है। जिस दिन आप फेल को फील करेंगे ना, अपने अपने अंदर से फील करेंगे ना कि हाँ मैं फेल हूँ, मैं फेलियर हूँ, आप उसी दिन महान व्यक्ति बन जाएंगे बेटा। जी। तो जब उसके बाद हम लोग 11वीं-12वीं में आते हैं, तो मैथ अच्छे से लगभग ही अच्छे लोग निकाल लेते हैं। 11वीं से 12वीं तक का जर्नी जो होता है निकाल लेते हैं। 11वीं तो अक्सर लोग पढ़ते ही नहीं है। मैं देखा हूँ, बहुत बच्चों को देखा हूँ, कहते हैं अरे यार एग्जाम देना है 12वीं का ना, नहीं पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड वाले पढ़ते हैं क्योंकि उन लोग को हर साल एग्जाम देना पड़ता है। हिंदी बोर्ड वाले हमारे कुछ बच्चे बिहार उत्तर प्रदेश के जो होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं, 12वीं में डायरेक्ट पढ़ते हैं। 12वीं में देखिए आते हैं तो क्या होता है, रिलेशन फंक्शन, नया चीज। अरे भाई नया चीज कहाँ है, ये नया चीज कहाँ है? हम 11वीं में पूरे विस्तार से पढ़े हैं इसको। इसीलिए देखिए हम जब 12वीं स्टार्ट किए हैं तो रिलेशन फंक्शन पूरा 11वीं का पढ़ाए हैं, उसके बाद 12वीं का पढ़ाए हैं। रिलेशन फंक्शन पहले उसका सिर्फ पढ़ाए हैं 11वीं का, उसके बाद इसमें घुसे हैं। कोई भी दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। बेटा जब 12वीं पार कर लेते हैं बच्चे, तो आते हैं ग्रेजुएशन के मामले में। कहाँ से? मैथमेटिक्स से। देखिए हमको तो लगता है ना लगभग कि आउट ऑफ 100 केवल 25% बच्चे ही क्या करते हैं, मैथमेटिक्स में एडमिशन लेते हैं। 25 भी हटाइए ना, 20 ले लीजिए, 20% ही मैथमेटिक्स में हिस्सा लेते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन में ही बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं। बचते कितना ग्रेजुएशन करके निकलते कितना है? मात्र 10%। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ बच्चों, पूरे भारत की बात में 10% बच्चे मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं अच्छे से, और वही उसमें से 5% जाके क्या कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं। और वही उसमें एमएससी करके भी कितने लापरवाह होते हैं वो, कि जानिए बेटा कि 3% ही जाके पीएचडी कर पाते हैं। 3 भी हटाइए, 2 से 2.5, 2% से 2.5% पीएचडी कर पाते हैं। क्यों? स्टार्ट तो हुआ बच्चा जर्नी 100% से, 100% से स्टार्ट हुआ जर्नी इसका मैथमेटिक्स का, हुआ ना। 100% से स्टार्ट होके 25 आया, 25 से 10, 10 से 5, 5 से 3, 3 से 2 आ गया। इतना कम, 98% बच्चे गए कहाँ? मानता हूँ और सब्जेक्ट है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम एटलीस्ट 30% तो वहां तक पहुंचना चाहिए ना भाई। 30% तो पहुंचना ही चाहिए। मैथमेटिक्स कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है बच्चों। मैथमेटिक्स में अगर आप एमएससी करके नेट कर लें
तो समझ रहे हैं आप, कोई भी इंस्टीट्यूशन कहेगा कि आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए। मैथमेटिक्स एक जानते हैं क्या होता है, ये इतनी बड़ी कला है ना कि आप ना कहीं भीड़ में भी खड़े होंगे ना तो आपको पहचान लिया जाएगा कि हाँ इसके पास दिमाग है, बंदे के पास है, ये काम कराए। अब देखिए हमारी जो मिट्टी है, हम तो प्रॉपरली बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के गोपालगंज जिले से बिलोंग करते हैं हम, एक छोटे से गांव से, भोरे प्रखंड के अंतर्गत आता है ये गांव। तो देखिए हम अपनी जर्नी बता रहे हैं, जब हम देखिए हमारे भी सेम वही हाल था बच्चा, हमारे भी सेम वही हाल था, हमारे पीछे भी ये समाज वाले थे सब इधर से उधर कि मैथमेटिक्स को हार होता। 10वीं तक बेटा मैंने मैथमेटिक्स का MATH जाना था बस, उसका अलग कुछ नहीं करना था। जब 11वीं में आया तो हमारे बहुत परम गुरु मिल गए जो हम लोगों को वहाँ पे डेडिकेट किए, पूरा टाइम एफर्ट किए। बच्चों हम लोग 5 बजे सुबह उठ के चले जाते थे और वहाँ से सर के पास से 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक आते थे वहाँ से पढ़ के। सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते थे, आज भी पढ़ाते हैं, भोरे में हैं, बबलू पांडे नाम है उनका, बहुत अच्छे टीचर हैं बच्चों, बहुत अच्छे टीचर हैं, फ्रेंडली टीचर हैं वो। हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड पढ़ते थे ना, तो स्टूडेंट फ्रेंड किताब नहीं लेता था हमको, हम लोग को लगता था ना कि सर स्टूडेंट फ्रेंड है, सर का बिहेवियर। तो टीचर वैसा ही होना चाहिए, टीचर वैसा ही हुआ तभी मैथमेटिक्स आप समझ पाएंगे। मैथमेटिक्स में वो हम लोग को हमको एक ही बात बताया बेटा, वो कहें कि अगर तुमको कुछ करना है, मैं पहले में जब टेस्ट दिया मैथमेटिक्स का तो आउट ऑफ 100 हमको बस 10 मार्क्स मिला था। बोले कि गधे तुम्हें 10 मार्क्स मिला है, तुम्हारे पास टाइम कितना है, 3 दिन का है, तुमको इस 100 को कहाँ लाना है, 45 पे, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे 45% पे। और सर को इतना धन्यवाद ना, इतना धन्यवाद सर का, बहुत धन्यवाद, मेरा दिल से उनका कभी ऋण चुकता नहीं कर पाऊंगा। 45 क्या, मैंने अगले ही टेस्ट में 55 लेकर आया मैं। और जानते हैं सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई, मेरे सर को हुई, उनके एक डेडिकेशन से मैं सीधे 10 से 45 पर पहुँच गया। अब मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, समझ ही सकते हैं बच्चों का, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था कि भाई 10 से 55 पा लें, सब से लेकर अपना काफी लेके देखो 55 मैं 55, मुझसे पूछो, होता नहीं है, एक होने लगा। उसके बाद हम लोग आए देवरिया गए, हम जैसे हम कुछ प्रॉब्लम से हम यही मेंस एग्जामिनेशन दिए थे, मेंस दिए थे, लेकिन मेरा मेंस ही क्लियर नहीं हुआ बच्चों, मुझे प्रॉब्लम आ गई थी उस समय, मेंस में क्लियर नहीं हुआ। हम BSc किए, BSc करने चले गए देवरिया में, गए BSc करने, MPG कॉलेज भाटपारानी, वहाँ से हम एडमिशन कराए थे। तो बच्चों वहाँ गए तो हमको क्या कहें, बहुत मतलब ना, हमको जहाँ जाए गए हैं ना तो मैथमेटिक्स के टीचर को लगाव होता गया है, पता नहीं क्यों। वहाँ गए तो हमारे BITPG के प्रोफेसर डॉक्टर विद्यासागर चौबे जी से बहुत लगाव हो गया। मैथमेटिक्स के प्रति मैं एकदम पागल हो गया था उस प्रति। जब मैं गया था तो मैथमेटिक्स व्हाट इज मैथमेटिक्स, वेयर इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के पीछे पागल हो गया था बच्चों। मैथमेटिक्स का मर्म मैं तब जाना जब BSc में पहुंचा, मैथमेटिक्स क्या होता है। 10वीं तक तो कुछ जाना ही नहीं, 11वीं-12वीं में तो बेसिक जाना, लेकिन 12 जब BSc पहुंचा तब मैथमेटिक्स का मैं मर्म जाना, उसका इम्पोर्टेंट जाना। और मैं बच्चों आपके सामने जो अपना प्रस्तुत कर रहा हूँ, अपना बेस्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आप ही के चलते और अपने टीचरों के बदौलत मैं ये प्रस्तुत कर रहा हूँ, उनको मैं तो कभी नहीं भूल सकता। कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं भूल सकता हूँ। इसीलिए बच्चों आप लोग मैथमेटिक्स से मत डरिए। अब मैं MSc करूँगा, MSc में इस साल एडमिशन कराना है, और साथ में कुछ एक्सटर्नल भी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से कुछ दूं अपना बेस्ट। और बच्चों टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का मैं डायरेक्टर भी हूँ, जो देवरिया में ओपन हुआ है। ये जो लोगों पे हमारे लगा है बिल्डिंग का फोटो वही है, टैलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टैलेंट हाइब्रिड स्कूल,
वहाँ पे सभी तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाई जाएंगी, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, हमारे साथ आप जुड़े रहें। मैथमेटिक्स का बता रहे हैं ना कि हम एम नहीं एस तक ले जाएंगे, मैथमेटिक्स के एस तक ले जाएंगे आपको, और एस तक ले जाके फिर एम फिर एस, रिपीट कराएंगे ना, इतना रिपीट कराएंगे ना कि आप ये ना सपने में सोते हुए कहेंगे ना MATH मैथमेटिक्स, सपने में। बेटा सब्सक्राइब और फॉलो करती है हमारे चैनल को, और जो भी क्वेरी हो बेटा हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस पे हम सभी तरह से सब सोशल मीडिया से ऑनलाइन हैं, हम यहाँ पे इंस्टा से भी हैं, व्हाट्सएप से भी हैं, FB से भी हैं, और कॉल से तो मतलब ठीक है बेटा, मैसेंजर से सबसे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मोटिवेशन जगाइए अपने अंदर जो, ठीक।